Hello students. Good morning all of you. In today class we discuss about infertility. तो what is infertility? देखो थोड़ा बेसिक देखते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। देखो सबने सुना ही होगा, फर्टिलाइजेशन सुना है और इनफर्टिलिटी अपोजिट है उसका। इनफर्टिलिटी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है ना, नाम से ही समझ आ रहा है सबको, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी लार्ज नंबर ऑफ कपल्स आर इनफर्टाइल, मीन्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इनफर्टिलिटी क्या होती है? वही तो होती है, ये अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, या मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है, बट दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। फर्स्ट वी डिस्कस मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है? ये एबिलिटी अनएबिलिटी होती है टू फर्टिलाइज ए सेकेंडरी oocyte। अनएबिलिटी मतलब कि ये क्या होती है? अनएबिलिटी होती है टू फर्टिलाइज ए सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte मतलब एग, एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा स्पर्म, तो उसको बोल देते हैं मेल इनफर्टिलिटी, चाहे वो किसी भी वजह से हो। मेल फर्टिलिटी के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाइबल नॉर्मल स्पर्म चाहिए, टेस्टिस से जो प्रोड्यूस होते हैं, है ना। दूसरा अनऑब्स्ट्रक्टेड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, भाई ट्रांसपोर्ट हो स्पर्म का बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू द डक्ट। सेटिस्फैक्ट्री डिपोजिशन चाहिए वेजाइना में, ये सब रिक्वायरमेंट होती है मेल फर्टिलिटी के लिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस आर सेंसिटिव टू मैनी फैक्टर, सेंसिटिव जैसे एक्सरेज हो गया, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, मल न्यूट्रिशन, हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर दैट में कॉजेज डीजनरेटिव चेंजेस और प्रोड्यूस मेल स्टेरिलिटी। ये सारे चेंजेस भी होते हैं, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? स्पर्म किल हो जाता है, तो ये सारे भी क्या होते हैं? इसकी वजह से भी मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब अगर स्पर्म का काउंट कम है या हेल्दी नहीं है तो भी क्या होगा? तो भी वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। देखो फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनएबिलिटी टू कंसीव मे बी कोज्ड बाय ओवरियन डिजीज। अगर ओवरियन में कोई डिजीज हो जाती है तो भी भाई इनएबिलिटी होगी कंसीव करने में। ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एंड अपसेट इन हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाए भाई, सो दैट एंडोमेट्रियम इज नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम। अब एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं है अच्छे से फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए। ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। तो मेल इनफर्टिलिटी हमने देखी, फीमेल इनफर्टिलिटी हमने देखी किस वजह से है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में क्या होगा? कपल्स आर असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रंस थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक, और उन टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, ART के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे कपल्स जो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उनके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक होती हैं जिसको असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, जिनकी हेल्प से वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो भाई क्या होता है ART? इट इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ स्पेशल टेक्निक विच असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। इसकी हेल्प से इनफर्टाइल कपल्स को भी चिल्ड्रन मिल जाते हैं। कुछ प्रोमिनेंट टेक्निक हैं, जैसे कौन सी है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, गिफ्ट है, जिप्ट है, ICSI है, ये फुल फॉर्म आप देख ही लेंगे, है ना। सबका नाम से ही पता चल रहा है। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब मतलब कि बाहर हो रहा है, इन विट्रो है, सारा लैब में काम हो रहा है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर किया गया फेलोपियन ट्यूब में। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाहर से ही किया है भाई। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट, जाइगोट को ट्रांसफर किया गया फेलोपियन ट्यूब में। वैसे तो सारा नाम से ही पता चल रहा है। देखो फर्स्ट डिस्कस करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड है। इन विट्रो मतलब कि बॉडी से बाहर हुआ है, अगर वीवो होता तो मतलब इनसाइड हुआ है। देखो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी। जैसी हमारी बॉडी में कंडीशन होती है ऐसे ही सेम कंडीशन मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को फ्यूज करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराई जाती है बॉडी के बाहर, सेम ऐसी ही कंडीशन जैसे हमारी बॉडी में होती हैं। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? जाइगोट होगा, फिर जाइगोट और एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी इन सम वुमेन नॉर्मल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं होता, कंसीव नहीं कर पाती हैं वे।
क्योंकि ब्लॉक्ड ओविडक्ट होती हैं, या स्पर्मेसाइडल सिक्रीशन होता है, उनका जो सिक्रीशन है स्पर्म को किल कर देता है, किल हो जाते हैं वेजाइना में, या लो स्पर्म काउंट होता है हस्बैंड का, तो इस कारण से वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, कंसीव ही नहीं कर पाते। तो वुमेन कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा और मैन कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवम फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल इज रिमूव्ड, तो ओवम जो है वो वाइफ से या कोई डोनर फीमेल है उससे ले लेंगे, ठीक है, सर्जिकली आफ्टर हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल, तो हम वहाँ से ओवम ले लेंगे, फिर उस ओवम को फर्टिलाइज किया जाएगा उसके हस्बैंड से या डोनर मेल से, स्पर्म इन ए लेबोरेटरी डिस्क। आपको समझ आ रहा है? अगर मान लो फीमेल में प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल के एग वगैरह ठीक हैं, तो क्या होगा, मेल में प्रॉब्लम है तो मेल के ले लेंगे ऐसे ही, डोनर मेल से, और उसमें प्रॉब्लम है तो डोनर फीमेल से ले लेंगे। समझ आ रहा है आप सबको अच्छे से? तो लेबोरेटरी डिस्क में ले लेंगे, मतलब आउटसाइड और इन विट्रो है तो लैब में होगा सारा। कंटेनिंग ए न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, मतलब कि वैसी सिमिलर कंडीशन जैसी हमारी बॉडी में कंडीशन है, तो जैसे ही फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का तो जाइगोट बन जाएगा। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज देन ट्रांसफर्ड, फिर हम उस जाइगोट को और एम्ब्रियो को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे फीमेल में, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिप्ट बोल देते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, उसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। आगे देखो भाई क्या करेंगे अब, जब एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर बना लेगा, जैसे हमने क्लीवेज में पढ़ा था ना, वहाँ पे डिवीजन हो रही थी, ब्लास्टोमियर 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में ट्रांसफर किया है, टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो, ताकि जाइगोट और फर्दर डेवलप हो सके या एम्ब्रियो बन सके। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, जिप्ट और IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब बेबी प्रोड्यूस बाय कंसीविंग इन ए कल्चर डिस्क, अब जो बेबी कंसीव हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, एक कल्चर डिस्क में हुआ है, नरिशिंग इन द यूट्रस, और उसको नरिशमेंट मिली है यूट्रस में, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। बेबी इज नॉट रियर्ड इन द टेस्ट ट्यूब, ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में बेबी जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक टर्म फॉर दिस प्रोसीजर इन विट्रो, मतलब इन विट्रो सारा प्रोसीजर हुआ है, ग्लास में हुआ फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए ऐसा बोला गया है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो इंग्लैंड में हुआ था 25 जुलाई 1978 में। ये एक लड़की थी जिसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। इन इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1986 एट KEM हॉस्पिटल बम्बई। तो फर्स्ट इंडिया में पूछा जाए तो बम्बई में KEM हॉस्पिटल 1986 में, जिसका नाम था कुमहर्षा, और डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है प्रोड्यूसिंग टेस्ट ट्यूब बेबी में, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है भाई, देखो, प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी इन्वॉल्विंग द सैरोगेट मदर, इसमें जो सैरोगेट मदर होती है जिसे लेते हैं हम, वो रेजेस सम इथिकल और लीगल प्रॉब्लम्स, वो कुछ प्रॉब्लम्स उठा देती है, वो कहती है कि भाई इस बच्चे पे मेरा हक है, राइट है, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वुमेन है वो एक से ज़्यादा एग सप्लाई कर देती है, एक्स्ट्रा एग जो है विल गो वेस्ट, या तो वेस्ट जाएगा या वो इम्प्लांट हो जाएगा सैरोगेट मदर में, ठीक है। तो एग ऑफ ए वुमेन में गॉट फर्टिलाइज विद द स्पर्म ऑफ एन ऑनोमस डोनर, उससे फर्टिलाइज हो जाएगा, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर बोल देते हैं। तो ये भी ग्रेटर लीगल प्रॉब्लम हो जाएगी देन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए US गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी थी, देखो, नो एम्ब्रियो शुड बी लेफ्ट आउटसाइड ए मदर, कोई भी एम्ब्रियो मदर के आउटसाइड नहीं छोड़ा जाएगा, ओके। ओनली मैरिड पर्सन ही ये इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भाई एग और स्पर्म जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करके टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, केवल मैरिड पर्सन में, ताकि वो राइट का इश्यू ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, देखो नाम से ही पता चल रहा है गैमीट को ट्रांसफर किया गया है फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में, फीमेल में। तो इस ये मेथड यूज़ किया जाता है फीमेल में जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इट बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट, बट उनके पास एनवायरनमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो की ओविडक्ट में हो सकती है। ऐसे केसेस में ओवम ले लेंगे डोनर फीमेल से, तो ओवम जो था फीमेल डोनर से सर्जिकली रिमूव कर लेंगे, फिर उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे फीमेल फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल सच वुमेन देन एक्सेप्ट स्पर्म फ्रॉम हर हस्बैंड ड्यूरिंग कॉपुलेशन, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, ओके। अब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्शन दिया है, वन ऑफ द पार्टनर स्पर्म इज प्लेस इनसाइड द एग, माइक्रोस्कोपिक नीडल की हेल्प से वहाँ प्लेस कर देंगे, रेदर मैनी स्पर्म पोजिशन क्लोज टू आउटसाइड ऑफ द एग,
बहुत सारे स्पर्म होते हैं इन ए डिस्क इन ए लैब वंस फर्टिलाइजेशन अकर रिजल्टिंग एम्ब्रियो को रख देंगे यूट्रस में। ओके, सैरोगेट मदर आप सबको पता ही है, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो कैन बी इंसर्टेड इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल surrogate mother providing her hormones in a proper phase of reproductive cycle for implantation। तो वुमेन जो सब्सटीट्यूट करेगी या टेक करेगी द प्लेस ऑफ रियल मदर, जो रियल मदर का काम करेगी, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी एम्ब्रियो को, उसी को बोलते हैं सैरोगेट मदर। तो समझ आया, सैरोगेट मदर कौन है? जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है एम्ब्रियो को, जिसके यूट्रस में प्लेस किया गया है, वो है सैरोगेट मदर। ओके, अमाइनोसेंटेसिस क्या है? अमाइनोसेंटेसिस देखो भाई, ये टेस्ट किया जाता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है। इसमें क्या किया जाता है? ट्रांस एब्डोमिनल एस्पिरेट कर लिया जाता है फ्लूइड को इंजेक्शन की हेल्प से, एमनियोटिक सेक जो होता है फीटस का, वहाँ से, जिसको अमीनोसेंटेसिस बोलते हैं। यूज़ तो किसके लिए किया जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, सेक्स के लिए यूज़ करते हैं, मेल है या फीमेल बेबी है, तो इसलिए ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये कब किया जाता है? 14 और 15th वीक जो होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे अगर पता भी चले कि भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो भी अबॉर्शन उस टाइम पे सेफ़ नहीं होता। तो इसलिए इसकी जगह पे एक टेक्निक और आई है, कोरोनिक विलस सैम्पलिंग, जो कि यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है भाई? इसमें इसके कंपैरिजन में लेस टाइम लगता है, इसके एडवांटेजेस हैं, और ये 8 to 10 वीक जो होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब अर्ली टाइम पे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे अबॉर्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मिसयूज़ अमीनोसेंटेसिस की क्या था? मिसयूज़ किया जाता है नॉर्मल फीमेल फीटस को किल करने में, क्योंकि ये डिटेक्ट करता है सेक्स ऑफ फीटस ऑल्सो, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? अमीनोसेंटेसिस इज पॉसिबल विदाउट ए चांस ऑफ इंजरिंग द फीटस, ठीक है, विद द नीडल ओनली आफ्टर द 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। केवल 16th वीक के बाद पॉसिबल होता है, लेकिन उस टाइम पे अबॉर्शन सेफ नहीं होता। तो उसकी ये नई टेक्निक आई थी, जो 8 to 10th वीक प्रेगनेंसी का जब अबॉर्शन सेफ होता है, तब हम इस पर चेक कर सकते हैं कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। सीवीएस में डॉक्टर इंसर्ट करेगा एक नैरो फ्लेक्सिबल ट्यूब यूट्रस में, मदर की वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू, गाइडेड अल्ट्रासाउंड के द्वारा गाइड होगा वो, सक स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल टिश्यू ले लेगा कोरोनिक विलाई प्लेसेंटा से, जिससे हम चेक कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है अमीनोसेंटेसिस से? इससे लेसर टाइम लगता है, इट कैन बी परफॉर्म अर्ली, दैट्स बिटवीन 8th and 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये इससे बेटर है, क्योंकि अबॉर्शन सेफ है उस टाइम पे, अगर कोई डिजीज़ वगैरह मिलती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो होप सो आज सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, अगर इनफर्टाइल कपल हैं तो कैसे वो असिस्ट कर सकते हैं, कैसे चिल्ड्रन, सैरोगेट मदर क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता चला होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिप्ट, गिफ्ट। तो होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू।